आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता 84 उसका 12 जो इस प्रकार से कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आज के टाइम में मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने आप पर भरोसा रखता है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखता है, अपने ज्ञान पे, अपने पैसे पे, अपने आप पर उसे बहुत भरोसा होता है। परमेश्वर तो केवल शायद एक सोच है उसके लिए और एक कल्पना के रूप में कई बार मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ सोच या कल्पना नहीं है। परमेश्वर एक हकीकत है, एक सत्य है। अगर हम उसकी सृष्टि को देखेंगे, जैसे कि हवा है, सूरज है, रेत के कण है, हम हवा को महसूस करते हैं, आंखों से देखते नहीं है। उसी प्रकार से जो सूरज है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, पर उसकी गर्मी आपको एहसास दिलाती है कि सूरज है। उसी प्रकार से समुद्र के किनारे जितने भी रेत के कण हैं, आप हर एक को छू नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो है, उसकी भरपूरी है। उसी प्रकार से जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने उसकी रचना, इतनी अद्भुत रचनाएं बनाई हैं, वो खुद कितना अद्भुत होगा। उसी प्रकार से हम रात में सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं। परमेश्वर, आप सोचिए कितना दयालु परमेश्वर है कि वो हमको अनजाने में भी हमको जीवित रखता है, हमको श्वास देकर हमको जीवित रखता है। परमेश्वर ने हमको जो जीवन दिया है वो ऐसे ही नहीं है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक अपने उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ हमको रखा है कि हम उसकी योजना, उसके कार्यों को आगे लेकर जाएं। मैं एक महिला के बारे में बताना चाहूँगी। एनस नाम की महिला है, मतलब थी, वो बहुत ही गरीब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थी। एक बार नाइट के टाइम में वो एक प्रेयर मीटिंग में जा रही थी, प्रेयर में बैठी थी, और जब दान का समय आया तो वो प्रेयर कर रही थी कि प्रभु, मेरे पास दान में डालने के लिए भी पैसे नहीं है, कि प्रभु तो मुझे इतना पैसा देना कि मैं इस पैसे से दूसरे लोगों की मदद कर पाऊं। तब प्रभु की एक धीमी आवाज उनको सुनाई दी कि एनस, तेरे हाथ में 1 रुपए है, उसको दान में डाल दे। एनस के मन में आया कि प्रभु, अगर मैं इसको डाल दूंगी तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो घर जाने का किराया है, अगर मैंने इसको डाल दिया तो मैं घर कैसे जाऊंगी। लेकिन प्रभु ने बस एक बात बोली कि मैं तेरे साथ हूं, बस। उसके बाद एनस ने कुछ नहीं सोचा, उस दान के रुपए को उसने दान में डाल दिया। जब प्रेयर खत्म हुई, उसके बाद वो घर जाने के लिए निकली, और वो मन में सोच रही थी कि अब मुझे पैदल ही अकेले घर जाना है। उनका शायद गांव बहुत दूर था, लेकिन प्रभु, और उनके मन में ये बात घूम रही थी कि प्रभु ने उनको बोला है, मैं तेरे साथ हूं। बस यही विश्वास के साथ वो महिला निकल गई। वो चल के जा रही थी, तभी उनके ही चर्च के एक मेंबर उनकी कार से आए, उनको बोला कि सिस्टर, मैं आपके घर तरफ ही, आपकी जो विलेज है उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो और फिर उन्होंने उस लेडी को उनके घर तक छोड़ा। आप सोचिए कि परमेश्वर कितना महान है, कि परमेश्वर ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों में नहीं पड़ा रहने देगा। अगर हम देखें, एनस, उनके पास 1 रुपया था, वो चाहती तो वो उसको रख सकते थे, लेकिन प्रभु की आवाज सुनकर उन्होंने उस 1 रुपए को दान में डाल दिया, और प्रभु से ये बोला कि प्रभु, मुझे पैसे चाहिए जिससे कि मैं और लोगों की मदद कर पाऊं। परमेश्वर ने फिर उनको एक अद्भुत रूप से एक इतना धनवान व्यक्ति बनाया कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारे देशों के गरीब लोगों की सहायता की, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों की सहायता की सेवकाई के लिए।
उसी प्रकार से आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो। कई बार हमें परमेश्वर की धीमी आवाज आती है कि बेटा, बेटी, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। लेकिन हम अपनी सोच पे, हम अपने विचारों पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मतलब गलत ही होगा। हम परमेश्वर की वो आवाज को नहीं सुनते कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आज हमको पूरी तरीके से यीशु मसीह पे विश्वास करने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने वचन में देखा था कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आप परमेश्वर पे भरोसा रख के देखिए, परमेश्वर आपको कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा, आपको कभी आपकी परेशानियों में नहीं छोड़ेगा, वो आपको संभालेगा। जय मसीह की।